Hello everyone and welcome to your channel The Philanthropist। आज हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में। जी हाँ, खुदकुशी या आत्महत्या। कुछ लोग इतना परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी से, इस कदर परेशान हो जाते हैं कि खुद की जान लेकर के ही उनको खुशी मिलती है। औसतन हर 40 सेकंड में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस दुनिया में ये खौफनाक काम को अंजाम दे रहा है और इस खौफनाक काम को अंजाम देने में भी सफल है। मतलब देखा जाए तो 10 लाख लोग हर साल। शायद आपको भी कभी ऐसा ख्याल आया होगा या आप किसी को जानते हो जिसने ये किया है या करने की कोशिश की है। सुसाइड को लेकर आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, इस वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि ऐसे साइंस को हम लोग समझें जो हम लोगों में देख पाए और सुसाइड को प्रिवेंट कर सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इनमें से कोई भी साइन अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति में देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुसाइड ही करने वाला है, और ज़रूरी नहीं है कि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति है या जिसके अंदर भी ऐसी सुसाइडल टेंडेंसीज हैं वो आपको इन कॉमन सिम्टम्स से मैच करे ही। तो थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो ऐसी 10 चीज़ें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि किसी के भी दिमाग में सुसाइड को लेकर बातें चल रही हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 कॉमन साइंस के बारे में जो कि सुसाइडल पर्सन को देखकर पता लगाया जा सकता है, जिनके अंदर ये सुसाइडल थॉट्स चल रही है। साइन नंबर 1, पहला जो इम्पोर्टेंट साइन है वो है बॉडी लैंग्वेज। जब लोगों के मन में ऐसी बातें आती हैं तो जनरली वो क्या होता है, मायूस होकर चलते हैं, उनका कंधा झुका हुआ रहेगा, आंखें झुकी हुई रहती हैं, वो लोगों से नज़रें मिलाना पसंद नहीं करते हैं, लोगों से नज़रें मिलाने से वो बचते हैं, आंखें चुराते हैं। कई बार वो बहुत कम हंसते हैं, बहुत कम बातें करते हैं और कभी कभी अचानक से भी हंस देते हैं। तो ये हमारा पहला साइन है, बॉडी लैंग्वेज। दूसरा, इमोशनली ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी ब्लैंक हो जाते हैं, वो इमोशनली ब्लैंक हो जाते हैं। कभी उनका इमोशन आपको समझ में भी नहीं आएगा और कभी किसी बात पर उनका रिएक्शन ही समझ नहीं आता, बहुत ऑकवर्ड सा रिएक्शन देते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि किसी पास इंसिडेंट को याद कर लेंगे अचानक, या किसी इंसान को उन्होंने पास्ट में अगर खोया है तो वो किसी भी चीज़ों को याद कर लेते हैं जो उनके पास अभी नहीं है। तो इस तरीके की इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस होती है ऐसे लोगों में। तीसरा साइन, केयरलेसनेस। बहुत ही केयरलेस रहने लगते हैं जब उन्हें ये पता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है। इन बातों का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई हार्म हो सकता है। उनके अंदर एक रिस्की बिहेवियर जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ लोग रेस्टलेस ड्राइविंग करते हैं, रेस्टलेस तरीके से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जहाँ भी प्रिकॉशंस उनको लेना चाहिए डेंजर की जगहों पर, वहाँ पर वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। तो बिल्कुल केयरलेसनेस जैसा एटीट्यूड उनका हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है जो कि आप किसी भी सुसाइडल टेंडेंसी वाले व्यक्ति में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4th पॉइंट जो है वो है अब्यूसिव ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करना। कई बार लोग नशा का सहारा लेते हैं जो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि कोई उनकी दोस्ती के काबिल नहीं है और वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं। उन्हें नशा से पावर मिलता है और उनको लगता है कि इस पावर के माध्यम से वो अपने आप को हार्म करेंगे और वो डायरेक्टली नशा करके खुद को हार्म करने की कोशिश करते हैं। 5,
जो पॉइंट है वो है लो एनर्जी और लो मोटिवेशन फॉर लाइफ। लोगों के अंदर बिल्कुल भी पॉजिटिविटी नहीं रहती है, चाहे वो उनका कोई भी फेवरेट हॉबी हो, कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कभी वो पास्ट में करना पसंद करते थे वो अब नहीं करना चाहते हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो हमेशा सुस्त रहते हैं और लाइफ के गोल से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी थॉट नहीं होती है उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई गोल नहीं होती है लाइफ को लेकर के। नंबर 6, स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर एक इम्पॉर्टेंट साइन है सुसाइडल टेंडेंसी जिनके अंदर चल रही होती है। एक तो उनको कभी नींद नहीं आएगी या नींद ज़्यादा आएगी और समय पर बिल्कुल नहीं सोएंगे, तो स्लीपलेसनेस रहती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर रहती है, चाहे तो वो बहुत ज़्यादा ही सोएंगे या बिल्कुल नहीं सोएंगे। 7 साइंस, लव फॉर विपिन। मैंने पर्सनली ये देखा है कि कई बार लोग नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो उनको चाकू, तेज़ औजार या जो भी वेपन उनको दिखती है या मौजूद होती है उनके पास, जो कि नोकीले चीज़ें होती हैं, उन्हें बहुत पसंद होती है। वो ऐसी नोकीले चीज़ें जैसे नेल कटर हो गया, नाइफ़ हो गई और किसी भी तरीके की कोई भी नोकीली चीज़ें, नोकीली औजार, उन्हें बहुत देर तक वो देखते हैं। चीज़ों के साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं और ऐसी चीज़ों के साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हद तक, और जिससे वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो कि नॉर्मली किसी भी इंसान को शायद वो पसंद नहीं हो, उससे खेलना किसी को पसंद ना हो, बट वैसे व्यक्ति जिनके अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसीज चलती हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। नंबर 8, नॉमिनेशन या वेल डॉक्यूमेंट। जनरली लोग नॉमिनेशन या वेल डॉक्यूमेंट की बात बहुत कम ही ओकेजन पर करते हैं, जैसे कि उनकी रिसेंटली शादी हुई हो या बच्चे हुए हो, रिटायरमेंट हुआ हो या फिर कोई बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हो। इसके अलावा अगर किसी को इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल अचानक से आ जाए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब उनके अंदर ज़रूर कोई चीज़ चल रही है। नंबर 9, गिविंग अवे टेंडेंसीज। जब लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि अब मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तो वो अपनी कीमती चीज़ों को अपने लाइफ से दूर करने लगते हैं, या उनकी जो चीज़ें कीमती होती हैं वो उनके लिए चाहे कितना भी यूज़फुल क्यों ना हो, वो किसी को दे देते हैं या उन चीज़ों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर देते हैं, बांट देते हैं, और नहीं तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नंबर 10, सुसाइडल थॉट। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये कॉमनली बहुत लोगों में पाई गई है। जब लोग बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाते हैं अपने डिसीजन को लेकर के कि उन्हें अपने ज़िंदगी को ख़त्म करनी है, द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज़ सुसाइड, ऐसा वो यकीन करने लगते हैं, तो वो 1-2 लोगों से वो इसकी राय ज़रूर लेते हैं, उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं। वो डायरेक्टली तो नहीं पूछते, इन बातों को वो घुमा फिरा कर पूछते हैं, जैसे कि वो पूछेंगे कि क्या कोई सुसाइड कैसे कर सकता है, दूसरा शायद उसको पेन नहीं हुआ होगा, या कौन से तरीके से सुसाइड करने से लोग बिल्कुल नहीं बचते हैं, आखिर सुसाइड करने के बाद कितना देर लगता है मरने में, उसने फांसी कैसे लगाया होगा। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसे सुसाइडल थॉट्स आती हैं और वो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपने व्यक्ति से पूछता है। बट ऐसा नहीं है, वो अपने लव्ड वन से इन चीज़ों के बारे में बहुत कम ही बात करते हैं। ऐसे साइंस आपको ऐसे व्यक्ति के अंदर ही मिलेंगे जो आपके क्लोज्ड वंस नहीं हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 कॉमन जनरल साइंस जो हर वो इंसान जो कि सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है या उनके अंदर दिल और दिमाग में ये पाया जा सकता है ऐसे टेंडेंसीज़ को। तो कोशिश करूँगी कि इन साइंस को अगर आप भी कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें तो प्लीज़
जस्ट गो फॉर इट और वैसे व्यक्ति की आप हेल्प करें। जनरली इस तरीके के सिम्टम्स उनके क्लोज्ड वंस को नहीं दिखते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके करीब के लोगों को, उनके घर वाले को, उनके चाहने वालों को ये सारी चीज़ों का पता चले। वो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को छुपा कर रखते हैं और बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हैं। तो क्या होता है कि अक्सर ये साइन या जो भी सिंबल या सिम्टम्स जो हैं वो आप उन लोगों में ही देखिएगा जो आपके करीब नहीं होते हैं। तो आप ऐसे में ध्यान रखिएगा और उनकी मदद करिएगा अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बातें आपसे करता है जो कि शायद आपसे बहुत करीब नहीं है, लेकिन आपसे बातों बातों में ये चीज़ वो कह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।